बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में लूसी नाम की एक काली बदसूरत लड़की रहती थी। लूसी के चेहरे की तरह उसका दिल भी काला था। उसे तरह तरह की बुरी आदतें भी थी, इसलिए वो अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों के घरों में चोरी किया करती थी। फिर एक रात लूसी सुमन नाम के एक लड़की के घर पे चोरी करने पहुंचती है। लूसी सुमन की अलमारी खोलकर पैसे निकालकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक सुमन की नींद खुल जाती है और वो लूसी को चोरी करते हुए देख लेती है। उसके बाद सुमन शोर मचाकर अपनी माँ और बहनों को वहाँ बुला लेती है। फिर वो सभी लूसी को पकड़कर गांव के चौराहे पर ले जाते हैं। तभी वहाँ गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सुमन और उसकी बहनों ने लूसी की पिटाई करने लगती है। ये लूसी बहुत ही बुरी लड़की है, इसे गांव में रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ इसे इसी वक्त धक्का देकर गांव से बाहर कर दो। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, इसकी जैसी लालची लड़की अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसका यहाँ रहना हम सबके लिए खतरनाक है। चलो इसे गांव से बाहर भगा देते हैं। इसी तरह सभी गांव वाले मिलकर लूसी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से लूसी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूरे गांव के लोगों को बर्बाद करके ही रहूंगी। उसके बाद लूसी पास की पहाड़ी में रहने वाली जादूगरनी के पास चली जाती है और जादूगरनी के सामने झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं आपसे जादू सीखना चाहती हूँ ताकि लोगों को जादू का खेल दिखाकर मैं अपना गुजारा कर सकूं। लूसी को रोता हुआ देखकर उस जादूगरनी को उस पर तरस आ जाता है। अब रोना बंद करो बेटी, मैं कल से ही तुम्हें जादू की विद्या सिखाना शुरू कर दूंगी। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन से जादूगरनी लूसी को जादू सिखाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे लूसी पूरी तरह जादू सीखकर एक बड़ी जादूगरनी बन जाती है। अब इन गांव वाले को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसके बाद लूसी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर गांव में पहुंच जाती है। लूसी अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बड़ी सी तलवार प्रकट कर देती है। सुनो मेरी जादुई तलवार, तुम इसी वक्त गांव के सारे लोगों के पास जाकर तुम उनका पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना दो। लूसी के इतना कहते ही जादुई तलवार हवा में उड़ती है और एक एक करके गांव के सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते वे गांव के सभी लोगों के पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना देती है। अचानक से हुए इस हमले से सभी गांव वाले बुरी तरह दहशत में आ जाते हैं। तभी लूसी गांव वाले के सामने आती है। क्यों गांव वालों, कैसा लग रहा है? तुम सबको अपाहिज बनाकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मैं इसी तरह तुम लोगों की जिंदगी हराम कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। देखो लूसी, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। तुमने हमारा पैर काटकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन गई हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर लूसी हवा में उड़ती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन लूसी फिर से उस गांव में आती है और एक जादुई कौवे को गांव में छोड़ देती है और वो कौवा लोगों के सिर पर चोट मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते लोगों के सिर के सारे बाल टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। इस तरह गांव के सभी लोग पूरी तरह गंजे हो जाते हैं। उन लोगों की ऐसी हालत देख लूसी खुश होकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम लोगों को नई सजा देने के लिए मैं कल फिर से वापस आऊंगी। इतना कहकर
लूसी अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। फिर जादूगरनी लूसी को अपनी जादू से जमीन पर गिरा देती है। क्यों रे लूसी की बच्ची, तूने झूठी कहानी सुनाकर धोखे से मुझसे जादू सीख लिया है और ऊपर से मेरे सिखाए हुए जादू का इस्तेमाल इन मासूम लोगों के ऊपर कर रही है। ठहर जा, आज मैं तुझे एक ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर उसे याद रखेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए जादूगरनी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे सुधरने का एक मौका दे दीजिए प्लीज जादूगरनी जी। लेकिन जादूगरनी लूसी की एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्ति से उसे बिल्ली बनाकर जंगल में छोड़ देती है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ एक बहुत बड़ी जादुई कालीन प्रकट कर देती है। तुम सभी लोग इस जादुई कालीन के ऊपर बैठकर मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको पूरी तरह ठीक कर दूंगी। ये सुनते ही सभी गांव वाले उस जादुई कालीन के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर जादूगरनी उन्हें एक गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा सा कुआं था। ये एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं है। तुम सभी इसके अंदर कूद जाओ। फिर नीचे तुम्हें जादुई नेल पॉलिश मिलेगी, उसे लेकर अपने नाखूनों पर लगा लेना। उसके बाद तुम सभी के कटे हुए पैर और सिर के सारे बाल वापस लौट आएंगे। ये सुनते ही सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और एक एक करके उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। नीचे कुएं की पानी में ढेर सारी नेल पॉलिश तैर रही थी। फिर सभी गांव वाले जादुई नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वे सभी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। उसके बाद उस कुएं का पानी उन सभी को कुएं से बाहर ले आता है। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आज के बाद तुम लोगों को कभी कोई तकलीफ हो तो मेरे पास चली आना, मैं सामने वाली पहाड़ी पर रहती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।